तो दोस्तों आपका ध्यान बद्री जो है वो है बड़गिंडा गांव में। बोलो बाबा विश्वनाथ की शाबाश। तो ये है उर्गम घाटी की आचरिया। तो दोस्तों अभी हम हैं नारायणबगड़ ब्लॉक में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सचिन फ्रॉम UK13 रुद्रप्रयाग नोनुचो। हाँ जी, मैं बजरंगोगचो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, मैं हूँ बाबा विश्वनाथ डोली रथ यात्रा पे। और कल हम आ गए थे उर्गम घाटी यानी कि ध्यान बद्री में। और आज यहाँ से जाना है आपके कल्पेश्वर महादेव में, और उसके बाद हम निकलेंगे परखाल के लिए। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जो होगा जैसा होगा अंत तक बने रहो, रैंडम कैप्चर करेंगे। और मेरे सामने आप देख सकते हो ये हसीन वादियाँ, धूप खिली हुई है, और ये सामने इनके जौ और गेहूं से भरे हुए खेत। तो इस साइड जौ और गेहूं अब पक रहे हैं। जो हरे हरे आपको दिख रहे हैं वो है गेहूं, और ये जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं ये है जौ। क्योंकि ये ठंडा इलाका है, तो ठंडे इलाके में फसल देर में तैयार होती है। और जो यहाँ पे धान की खेती है वो जल्दी तैयार हो जाती है। और हमारे यहाँ इस टाइम धान की खेती चालू होने वाली है। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं देखो अभी हरे हैं, और इनको पकने में अभी 15-20 दिन लगेंगे। और हमारे यहाँ तो लगभग अप्रैल के लास्ट तक फिनिश हो गए थे। तो ठंडा इलाका है, इस कारण यहाँ पे गेहूं लेट होता है। और दादी जी कैसे हो आप? तो दोस्तों वो देखो लेका पर्वत जहाँ पे बर्फ़ दिख रही है, और ये फ्यूला नारायण है। यहाँ से आप मनपाई बुग्याल जा सकते हैं। तो यहाँ से बुग्याल और ट्रैकिंग करने के रास्ते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से आप मधमहेश्वर जा सकते हो। 10 दिन का ट्रैक होता है जो कि यात्री लोग करते हैं। तो इस रूट से बहुत सारे ट्रैक है जाने के लिए। आप देख सकते हो कितने सुंदर नज़ारे हैं। तो इस वाले ट्रैक से आप जो आपको ये दिख रहा है बंसी नारायण होते हुए, पांडव सेरा होते हुए आप मधमहेश्वर पहुँच सकते हो। फिर मधमहेश्वर से आप त्रियुगी नारायण जा सकते हो। तो दोस्तों ये घाटी ऐसी है ट्रैकिंग वाली, यहाँ के जो नज़ारे हैं, व्यू है, देखने योग्य है, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों रोज की तरह यहाँ पे छोटी छोटी कन्याओं के हाथ से डोली का श्रृंगार होगा, फिर सबको तिलक दिया जाएगा, और उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये है आपका ध्यान बद्री का मंदिर। तो दोस्तों आपका ध्यान बद्री जो है वो है बड़गिंडा गांव में, जो कि उर्गम घाटी में आता है। और ये बड़गिंडा की महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे दूध और चावल लेकर आई हैं, जिससे डोली का श्रृंगार होगा। और श्रृंगार कन्याओं के हाथों से होता है। और आप देख सकते हैं इन चावलों में दूध और हल्दी मिला रखा है, और यही तिलक के रूप में सब में बटेगा। पहले श्रृंगार होगा और फिर बटेगा। तो आप देख सकते हो भक्त किस प्रकार से, भक्तों में आस्था है, किस प्रकार से हमारे एक कार्यक्रम चल रहा है। जय बद्र विशाल पंचबद्री और पंचकेदार का जो संगम है, कल्पेश्वर महादेव जी और ध्यान बद्री जी, जहाँ पे आप अभी विराजमान हैं। पुण्य तपस्थली, पवित्रतम तपस्थली है जो भगवान कल्पेश्वर और पंचबद्री में भगवान ध्यान बद्री जी। यहाँ पे जब पंच पांडवों ने पंच केदार की यात्रा विराम की थी, तो उसके बाद पांडवों ने बोला कि जो हम पे गोत्र हत्या कुल हत्या का पाप लगा है उसकी निवृत्ति कैसे होगी। तो महादेव जी ने तो उनकी जो गोत्र हत्या और कुल हत्या का पाप था उसका नष्ट कर दिया था, लेकिन मोक्ष के अधिकारी हैं नारायण जी। तो पांडवों ने बोला कि भाई आप यहाँ पे नारायण जी का ध्यान कीजिए। तो पांडवों ने उनसे महादेव जी से आग्रह किया कि हम नारायण जी का ध्यान करेंगे तो युगों युग बीत जाएंगे। इसलिए महादेव जी ने यहाँ पे पांडवों के आग्रह पर भगवान ध्यानेश्वर महादेव जी हैं यहाँ पे पश्चिम मुखी शिवालय विपरीत दिशा में, तो वहां पे ध्यान किया था। तब यहाँ पे नारायण जी ध्यान मुद्रा में प्रकट हुए। यह मंदिर नागर शैली में, कत्यूरी वंश के नागर शैली में वो है। और ये पंचबद्री में भगवान ध्यान बद्री जी हैं, जहाँ के पुजारी डिमरी समाज के ब्राह्मण, जो भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य पुजारी लक्ष्मी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी रहते हैं। और यहाँ पे जलधारा, जहाँ पे पांडवों ने
अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया था। जय भद्र विशाल। तो दोस्तों यहाँ पे डोली आशीर्वाद देने के बाद आगे की ओर जाएगी, लेकिन इस गांव में ध्यान बद्री के अलावा माँ चंडिका, घंटाकरण देवता, बाबा विश्वनाथ के मंदिर है। और जब हम कल आए थे सबसे पहले यहाँ पे घंटाकरण के मंदिर में गए थे, क्योंकि घंटाकरण हर किसी गांव में भूमि का भूमिया प्रथम आदरणीय होता है। मतलब जब हम घर जाएंगे तो उनके मंदिर से होके जाएंगे, और जब आए थे तो उनके मंदिर में आए थे, क्योंकि प्रथम देवता हर जगह का घंटाल होता है। और उसके बाद हम जाएंगे आपका आगे कल्पेश्वर। तो यहाँ पे आपका बाबा विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर, ये कत्यूर शैली में आप देख सकते हो। नंदा की। तो ये है उर्गम घाटी की आचरिया। हमारे ब्लॉग देखे? कौन सा वाला? वो कॉमेडी नहीं है, वो फिल्म है, ब्लॉगर फिल्म में ब्लॉग नहीं है, वो भी मूवी है। आप देखेंगे तो हमको निकालेंगे। देखेंगे, निकाल लिया आपको। ठीक है, हम यहाँ पे शूट करने आएंगे 2 महीने बाद इसी गांव में, कल्पेश्वर महादेव के आना। ठीक है, रोल करना तो बता देना। तो ये देखो सुंदर सुंदर लोग पीले वस्त्रों में है। यहाँ के लोग कितने अच्छे अपने आप बोल रहे हैं। ओ भला सोना दिखियो ना तुम, ये भी दद्दी। तो ये बच्चों को आशीर्वाद देते हुए माँ जगदी, बाबा विश्वनाथ। बोलो बाबा विश्वनाथ की शाबाश। तो दोस्तों अब डोली जारी है घंटाकरण देवता के मंदिर में दर्शन करने। कल जब आई थी तो सबसे पहले यहीं पे आई थी, तो अब हम यहाँ से दर्शन करके जाएंगे कल्पेश्वर मंदिर में, और कल्पेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे। तो चलो इस यात्रा में आप बने रहो, और सामने देखो आप हिमालय। अब उठाते अपना सम्मान तो दे दिया इन लोगों ने हमें। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत। और हम ना शायद यहाँ पे शूट के लिए आ सकते हैं, तो जब आएंगे आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है भाई जी, चलो ठीक है। और दादी से हुआ पहले से था हैं? फूले माँ ये कैसे हुआ? पहले से था? पहले से हुआ कि जवानी में था कि अब हुआ? अभी हुआ जवान में। कितने साल पहले हुआ? ओ कत साल नहीं हुआ था इन। हाँ। और ये लड़का वही ना मोरे तब वो कमा पे। अरे तो दोस्तों अभी आपने वो दादी जी देखी होंगी जो कि बिल्कुल झुक के चल रही है। वो कह रही थी कि एक बच्चा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ। तो हर कोई दुख में है, हर कोई परेशानी में है। हमें लगता है हमारा दुख बड़ा है, पर भाई मेज पर आए वाह। तो दोस्तों हम आ गए हैं आपके कल्पेश्वर मंदिर में। तो ये कल्पेश्वर के बाहर पार्किंग है, और सामने देखो वो सुंदर सा वाटरफॉल। तो चलो अब कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। मैं केदारनाथ गया हूँ, महादेवेश्वर गया हूँ, तुंगनाथ गया हूँ कई बार, लेकिन जो पंच केदार में था, पंच केदार में तो ये मेरा चौथा हो रहा है। मतलब है तो 5वां, लेकिन कल्पेश्वर महादेव के दर्शन आज हो रहे हैं, तो 4 केदार पूरे हो जाएंगे। और पंच बद्री में से मैं 4 बद्री जा चुका हूँ फाइनली।
और मेरा भविष्य बदली रह चुका है। तो देखते हैं उसका भी कभी नंबर लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर पुल है। यहाँ पे आपका वाटरफॉल है, इधर हमारे बाबा विश्वनाथ है, उधर हमें जाना है। मजे ही मजे। प्रकृति की गोद में बसा हुआ कल्पेश्वर महादेव, देखो कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों कल्पेश्वर मंदिर इस पत्थर के नीचे, इस शिला के नीचे, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ है। और कुछ इस प्रकार से आपका कल्पेश्वर मंदिर। और मैं पहली बार आया हूँ, तो चलो दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, जय कल्पेश्वर महादेव। और मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। ये यहाँ पर ऊपर है 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ऊपर साइड है, और नीचे है पंच केदारों के दर्शन। जब मतलब चारों केदारों के कपाट बंद हो जाते हैं, तो उस समय यहाँ पूजा होती है। चारों केदारों की पूजा पंच केदार कल्पेश्वर महादेव में होती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर साक्षात केदारनाथ जी की मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ पर केदारनाथ जी की मूर्ति है, और यहाँ पर मधमेश्वर जी की मूर्ति है, स्वयंभू है ये भी। और ये पूरी जटा है भगवान शंकर की, ये पूरी जटा है भगवान शंकर की, देख सकते हैं आप। इस नदी का नाम है हिरणावती, और जैसे ही यह नदी पुल के नीचे जाएगी, उसका नाम कल्पगंगा हो जाएगा। और ये है पूरी शिलारूपी जटा है भगवान शंकर की, ये घुमावदार देख सकते हैं आप। और यहाँ आइए, यहाँ पर पांडव दर्शन है, पांडवों के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। और ये कल्प वृक्ष है यहाँ ऊपर कल्प वृक्ष है। और ये जो नंदी जी देख रहे हैं आप, यह नंदी जी स्वयंभू हैं। जिस समय पांडवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उस समय ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं। ये स्वयंभू नंदी जी हैं। ये भगवान शंकर की जटाओं से निकलता है, और बूंद बूंद करके निकलता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बूंद बूंद करके निकलता है जल, और इस कुंड का नाम है कलेवर कुंड, ठीक है। और इस कुंड का पानी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के लिए गया था जी। इस कुंड का पानी कभी कम नहीं होता है। तो अब हम जा रहे हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। कैसे लगे आपको दर्शन? क्या?
तो दोस्तों अभी हम रुके हैं पीपल कोटी में और यहाँ पे जो हमारे साथ चल रहे थे डोभाल जी, उन्होंने यहाँ पे जलपान की व्यवस्था करी है। तो ऐसे ही करके हम छोटे छोटे स्पॉटों पे भी रुकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम जलपान और इसका मुंह धोएंगे जल्दी। चलो भाई। ये सारे कष्ट दूर करना। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि परखाल में, और यहाँ है महामृत्युंजय महादेव का एक बड़ा भव्य मंदिर। तो अभी उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ से चल के कहीं ऊपर जंगल में जाना है। तो चलो चलते हैं, और आज यही रात्रि विश्राम होगा। विश्राम शायद नीचे की ओर होगा, और ऊपर दिख रहा है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है सफेद सफेद, ये है शायद मंदिर। तो चलो आपको भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों रात का सफर है और जहाँ पे हमें जाना है तो ये जंगलों का रास्ता है, लेकिन जाना तो है, अब देवताओं की बात है। तो दोस्तों अभी हम हैं नारायणगढ़ ब्लॉक में। तो ये है नीचे परखाल गांव, ये है नीचे परखाल बाजार, और यहाँ से पूरे जंगलों के रास्ते डोली आ रही है। और मान्यवर ने बताया कि यहाँ पे 1999 सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक, और यहाँ पे ट्रॉली की व्यवस्था भी है, ये देखो, जिससे सामान ऊपर लाया जाता है। तो दोस्तों 999 सीढ़ियाँ ख़त्म होने ही वाली है। तो ये है आपका महामृत्युंजय मंदिर। जब सफ़र एक साथ होता है ना और महादेव का नाम होता है, तो देखो मुझे लगा टाइम लगेगा, लेकिन आगे मेरे पीछे पीछे ही आगे। ये देखो दादा मेरे पीछे पीछे ही आगे। हेड्स ऑफ, 87 साल का आदमी साथ के दूर दूर तक कोई नहीं है। दादाजी देखो ये होता है बकरी के दूध का कमाल। तो दोस्तों महामृत्युंजय मंदिर जो है वो आपका 3 किलोमीटर दूर है, मतलब ऊपर जंगल में। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, ये धर्मशाला, रहने का, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे सब है। तो यहाँ के बारे में कल एक्सप्लोर करूँगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक लाइक कमेंट शेयर कर दो। तो यहाँ पे रात्रि का भोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे व्यवस्था देख सकते हो।